नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ में मैं आज आपको बता दूं कि नवादा नगर परिषद के चल रहे चुनावी के इस दौर में आज नामांकन प्रक्रिया की आखिरी दिन थी। आखिरी दिन जहां मुख्य पार्षद के 12 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, वहीं उप मुख्य पार्षद के 8 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र सदर अनुमंडल कार्यालय में दर्ज कराया। आपको बता दें कि नवादा नगर परिषद के पहले 33 वार्ड हुआ करते थे, अब कुल 44 वार्ड हो गए हैं। 44 वार्ड के लिए 331 उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि मुख्य पार्षद के एक पद के लिए 16 उम्मीदवार इस मैदान में हैं और उप मुख्य पार्षद के एक पद के लिए 9 उम्मीदवार इस मैदान में डटे हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो गई है। इसके बाद मुख्य पार्षद के कुल 16 उम्मीदवार मैदान में हैं। कल यानी कि 20 सितंबर को स्क्रूटनी कराया जाएगा। स्क्रूटनी के बाद बचे हुए उम्मीदवारों को नाम वापसी करने का ऑप्शन दिया जाएगा। नाम वापसी के बाद ही आखिरी तरीके से उम्मीदवारों की सूची उसके चुनाव चिन्ह के साथ जारी की जाएगी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी उमेश कुमार भारती ने बताया कि नवादा नगर परिषद के कुल 44 वार्डों के लिए 20 सितंबर को स्क्रूटनी कराया जाएगा, जिसमें कागजातों की जांच कराई जाएगी और उनसे संबंधित सारे ब्यौरों की भी जांच की जाएगी। नवादा नगर के मुख्य पार्षद के रूप में प्रत्याशियों की संख्या इस प्रकार है। मुश्तरी खातून, जो कि राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े रहे पूर्व वार्ड पार्षद सिराजुद्दीन उर्फ सिराज बवाली की धर्मपत्नी है। पिंकी कुमारी नवादा नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे संजय साव की धर्मपत्नी है। पूनम चंद्रवंशी, ये पिछली बार वार्ड पार्षद और उप मुख्य पार्षद भी रह चुकी है। कंचन विश्वकर्मा नए फिगर हैं, ये बिल्कुल ही नए चेहरे हैं। ये विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष कैलाश विश्वकर्मा की पुत्र वधू बताई जाती है। रश्मि साहू, आरपी साहू समाज सेवी, LIC के विकास अधिकारी और जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर आरपी साहू की पत्नी रश्मि साहू भी चुनाव मैदान में है। बबीता सिंह, पूर्व वार्ड पार्षद मनोज सिंह चंद्रवंशी की पत्नी बबीता सिंह की खासियत यह है कि ये मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद तीनों पदों के लिए नामांकन पत्र सोमवार को दाखिल किया है, जबकि इनकी बड़ी गोतनी जेठानी ने भी किरण देवी के रूप में वार्ड नंबर 20 से अपना नामांकन पत्र शनिवार को दाखिल किया है। अलका कुमारी नवादा के गोला रोड व्यवसायी संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार दीपू की पत्नी अलका कुमारी हैं। इनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, पहली बार राजनीति में आई हैं और चुनाव फतह करने की घोषणा कर रखी है। मंजू देवी फरहा, नवादा के नए नगर परिषद के वार्ड परिसीमन में गांव जुड़ा है फरहा। यहां से मंजू देवी ने मुख्य पार्षद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसके अलावा नीलम कुमारी, कल्पना कुमारी, वाजदा परवीन, जेवा नाज, सलमा खातून, नरगिस, शबनम खातून और सुमैया अहमद ने भी अपना अपना नामांकन पत्र मुख्य पार्षद के रूप में दर्ज कराया है। आपको बता दें कि नवादा नगर परिषद के मुख्य पार्षद रहे इजहार रब्बानी की पुत्र वधू भी इस बार चुनाव मैदान में अपना नामांकन पत्र दाखिल की है मुख्य पार्षद के लिए, जबकि उप मुख्य पार्षद के लिए पूनम चौरसिया, जो कि पहले भी
वार्ड पार्षद रह चुकी है। उन्होंने अपना नामांकन पत्र उप मुख्य पार्षद के लिए दर्ज कराया है। आपको बताते चलें कि नवादा नगर परिषद के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की कुर्सी पिछड़ी महिला के लिए ये आरक्षित किया गया है। इसी समाज से जुड़ी महिलाएं इन दोनों पदों के लिए अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकती है और दाखिल भी किया है। कंचन विश्वकर्मा ने मुख्य पार्षद के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल किया और उप मुख्य पार्षद के लिए भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। इसी तरह बबीता सिंह भी उप मुख्य पार्षद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। संगीता मालाकार के पति कमलेश कुमार सैनी हैं और जो स्टेडियम से पूर्व साइड की ओर रहते हैं और इन्होंने भी राजनीति में पहली बार कदम आजमाया है। कंचन देवी मालगोदाम के समीप रवि गुप्ता भाजपा नेता की चाची कहलाती है। वो भी इस बार चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रही है। माधुरी देवी, नाज रफ्त, रेहाना महबूब के अलावे एक और महिला प्रत्याशी उप मुख्य पार्षद के लिए चुनाव मैदान में आ डटी है। इस बार चुनाव को लेकर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी देखी जा रही है। लोग इस चुनाव को बिल्कुल करीब से देख रहे हैं, जान रहे हैं और इस चुनाव में अपनी जीत दर्ज करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। कोई खुद को राजद समर्थित तो कोई खुद को जदयू समर्थित और कोई भाजपा समर्थित कह रहा है। बल्कि यहाँ तीन गुट बटे हैं। कोई व्हाइट हाउस के प्रत्याशी के रूप में खुद को दावा कर रहे हैं तो कोई ब्लैक हाउस यानी कि राजवल्लभ प्रसाद गुट से दावा कर रहे हैं तो कोई अनिल सिंह विधायक के गुट से प्रत्याशी बनने की दावा कर रहे हैं। अब चुनाव परिणाम के बाद ही यह सामने आ पाएगा कि कौन सा गुट किस पर भारी पड़ा और किसकी विजयी हुई। सारे लोग अपने अपने स्तर से चुनाव मैदान में हैं। आज के नामांकन के बाद यह तो बात खुलकर सामने आ गई है कि अब बगैर गुटबाजी के कोई भी उम्मीदवारी संभव नहीं है। बिना किसी के सहारा लिए आप चुनाव मैदान में नहीं आ सकते। कुछ लोग बगैर सहारे के हैं, उनका सहारा भी कोई न कोई है। कोई जनता का सहारा, कोई नेता का सहारा, कोई पार्टी का सहारा। हर लोग सिर्फ और सिर्फ सहारा। समाज सेवी मनीष कुमार सिन्हा भी इस बार वार्ड नंबर 9 यानी कि पटेल नगर और माल गोदाम की ओर से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों की मांग पर ये चुनाव लड़ने को तैयार हुए। इनका मानना है कि स्थानीय लोगों की जिद पर ही मैंने चुनाव लड़ने का संकल्प लिया और जीत दर्ज कराने की भी बात करते हैं। इस चुनाव के दौरान जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं, सभी कुछ न कुछ अपने स्तर से यह जान चुके हैं कि मुझे किस तरीके से चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है। जैसे जैसे नाम की घोषणा हो रही है, लोगों में बेचैनी, उत्साह और व्याकुलता बढ़ रही है कि हमारे उम्मीदवार कैसा है। नवादा शहर के कुल 44 वार्ड यानी कि इस बार 33 से 44 वार्ड हो चुके हैं। 11 वार्डों की वृद्धि हुई है। नवादा शहर से सटे आसपास के गांवों को भी इस बार नगर परिषद क्षेत्र में लिया गया है, जिसके कारण ग्रामीणों में भी काफ़ी उत्साह देखी जा रही है। ग्रामीण भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वार्ड पार्षद बनने की होड़ मची है। हर ओर वार्ड पार्षद के लिए ही नामांकन हो रहा है। पहले दिन, दूसरे दिन तो नामांकन शून्य रहा, परंतु आज आखिरी दिन नामांकन इस कदर तेज हुआ कि लोग समय
3 बजे के पहले ही नामांकन परिसर में प्रवेश कर गए सदर एसडीओ को यह घोषणा करनी पड़ी कि आप अपना अपना आवेदन जमा कर टोकन प्राप्त कर लें, ताकि 3 बजे के बाद किसी का भी टोकन नहीं लिया जाएगा। इस चुनाव में जिस गुट का दबदबा होगा वही नगर परिषद पर राज करेगा। नगर परिषद पर पिछले कई वर्षों से व्हाइट हाउस ग्रुप का कब्जा है। इस कब्जे को तोड़ने के लिए ब्लैक हाउस यानी राजवल्लभ प्रसाद गुट हावी हो सकता है और तीसरी गुट के रूप में अनिल सिंह पूर्व विधायक का गुट भी हावी हो सकता है। अब देखना यह है कि व्हाइट हाउस गुट इस नगर परिषद के कब्जे को बरकरार रख पाती है या फिर राजवल्लभ प्रसाद गुट का कब्जा होगा या अनिल सिंह गुट का कब्जा होगा। ये सारे अपने अपने तरीके से इस बोर्ड पर कब्जा जमाने का प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी उदिता सिंह का मानना है कि इस बार चुनाव बिल्कुल फेयर और शांति प्रिय होगा। इसके लिए सारी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। किसी भी मतदाताओं को धमकाने, डराने या किसी भी प्रकार का कोई लालच प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। ऐसे करते पाए जाने पर प्रत्याशी व उनके समर्थकों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब इस चुनावी दौर में सारे लोग जी जान से अपने अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाने में जुटे हैं। इस बार रणनीति कुछ ऐसा है कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे जनता करेगी, सीधे जनता करने वाली है। क्योंकि पीछे इससे पहले जितने भी चुनाव हुए सब में वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ करता था। वार्ड पार्षद में से ही 2 व्यक्तियों को चुनकर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद बनाया जाता था, जिसमें उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद बनने वाले लोगों की जेबें काफ़ी ढीली होती थी। उन्हें मेहमान की तरह हजारीबाग, रांची, पटना, देवघर आदि स्थानों पर रखा जाता था। जिस दिन चुनाव के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद के लिए मतदान की तिथि घोषित होती थी, उन्हें सीधे मतदान केंद्र तक लाया जाता था। बिल्कुल नवाबों की तरह रखा जाता था, जिस पर काफ़ी खर्च भी आते थे। ऐसे तो कहा जाता है कि मुख्य पार्षद बनने के लिए कई वार्ड पार्षदों को प्रलोभन भी दिया जाता था। लाख, 2 लाख, 5 लाख तक के रुपए ऐसे पार्षदों पर खर्च किए जाते थे जो उनका समर्थन कर सके। लेकिन निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार ने इस बार परिवर्तन करते हुए प्रत्येक नगर परिषद, नगर पालिका, नगर पंचायत में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के लिए चुनाव का सीधे कर दिया है, जिनका चुनाव सीधे जनता करेगी। जनता ही इसका मालिक होगी। जनता ही वोट देकर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद को भी चुनेगी, जिस तरह से वार्ड पार्षद का चयन करती है। आपको बता दें कि इस तरह की व्यवस्था होने से जहां मेहमानबाजी और कबूतरबाजी रुक जाएगी, तो दूसरी ओर मुख्य पार्षद बनने के लिए लोगों को लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक वार्ड नहीं बल्कि 44 वार्ड के मतदाताओं से संपर्क साधकर उनका वोट हासिल करना है। इस चुनाव में नवादा नगर परिषद के कुल 1,85,000 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मुख्य पार्षद और पार्षद के लिए वैसे व्यक्ति जो सर्वाधिक वोट लाएंगे वही मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद बनेंगे। बताया जाता है कि इस चुनाव में जो भी व्यक्ति 20 से 25,000 वोट मुख्य पार्षद के लिए लाएंगे वो मुख्य पार्षद बन सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 1,85,000 मतदाताओं में वोट का प्रतिशत
55 से 60% होता है। ऐसे में 20 से 25 हजार वोट लाने वाला व्यक्ति मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की कुर्सी पर विराजमान हो सकता है। आपको बता दूं कि मैं ये नवादा न्यूज़ यूट्यूब चैनल है जो नवादा का ही है। यूट्यूब चैनल द नवादा न्यूज़ को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके खबरें अच्छी लगें तो आप अपने मित्रों से भी इसे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह चैनल आपको सिर्फ नवादा और नवादा के आसपास से जुड़े क्षेत्रों की खबरों को बताने का काम करती है। इस चैनल के सुधारने में आपका सहयोग ज़रूरी है। इस चैनल में सुधार के लिए सुझाव और सलाह आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव और सलाह के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस चैनल को और बेहतर भी बनाने के लिए आपका सहयोग अपेक्षित है। आप हमें अपनी सुझाव और सलाह कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम इसे सुधारने का प्रयास करें। इस बार के नए परिसीमन में बने वार्ड में भी काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जाता है कि कुछ लोग नए वार्ड पार्षद में, जो कि अनारक्षित है, रिजर्व है, वहां से चुनाव लड़कर वार्ड पार्षद, मुख्य पार्षद बनने की तैयारी में है। फरहा, जो कि नया वार्ड पार्षद बना है, वहां से मंजू देवी पहली बार नगर परिषद क्षेत्र में आने पर अपना भाग्य मुख्य पार्षद के रूप में आजमा रही है। नवादा नगर परिषद क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज होने से लोगों को हर चौक चौराहों पर, नुक्कड़ नाटकों पर सिर्फ और सिर्फ नगर परिषद की राजनीति सुनने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि नवादा अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय परिसर में ही LRDC का भी कार्यालय है। वहाँ रजौली, वहाँ नगर परिषद वारसलीगंज के चुनाव को लेकर उम्मीदवारों से उनका नामांकन पत्र जमा लिया जा रहा है। वारसलीगंज से चलकर नवादा पहुँचे उम्मीदवार लोग अपना अपना नामांकन पत्र LRDC कार्यालय में जमा कर रहे हैं। 19 सितंबर तक गहमा गहमी के बाद अब लोगों को मतदान केंद्रों पर लाने जुटाने के लिए उम्मीदवारों की पहली प्राथमिकता बन जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव मैदान में प्रचार प्रसार किया जाता है, उसके बगैर मतदाता उम्मीदवार का चयन नहीं कर पाते हैं। अब उम्मीदवारी ऐसे ही रही तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीदवार अपने समर्थकों को, वोटरों को प्रभावित करने के लिए उनके घरों तक जा रहे हैं, उनसे सलाम बंदगी कर रहे हैं, उनसे वोट की भीख मांग रहे हैं। सारे लोग बस एक ही विकास का नारा देते हैं, जीतने के बाद मैं विकास करूंगा, मैं फलाने करूंगा, मैं रोड को चकाचक करूंगा, मैं बिजली लाइट को चकाचक करूंगा, हर घर नल जल योजना करूंगा। कोई वृद्धावस्था पेंशन दिलाने की बात करते हैं तो कोई अलग ही बात करते हैं। सारे लोग जनता को प्रभावित करने और पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद की कुर्सी पाने की फिराक में जुटे हैं। ऐसे में अब जनता को ही तय करना होगा कि किसे चुनना है। आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़।